महारानी जी, महारानी जी बधाई हो। राजकुमार प्रहलाद गुरुकुल से आ रहे हैं। सच? माते। पुत्र, कितने दिनों से तेरे आने की प्रतीक्षा में मैं एक एक घड़ी गिन रही थी। कैसा है तू पुत्र? मैं सकुशल हूँ माते। गुरुकुल के कठोर जीवन ने मेरे पुत्र को कितना कुम्हला दिया है। गुरुकुल का जीवन कठोर होता है माते, परंतु इस कठोरता में आनंद ही आनंद है। बस कुछ याद आता था तो तुम्हारे हाथ का भोजन। जब भी मैं भोजन करता था मेरे सामने तुम्हारा मुख आ जाता था। हाय मेरा पुत्र, अब मैं नित दिन तुझे अपने हाथों से भोजन कराऊंगी। पुत्र, तेरी देखभाल तो मैं स्वयं करूंगी। महारानी की जय हो। सभागार से महाराज का संदेश आया है। उन्हें राजकुमार के आने की सूचना मिल चुकी है। वे चाहते हैं कि कुमार से वे सभागार में ही मिले। चलो ये भी अच्छा हुआ, इसी समय महाराज से भेंट हो जाएगी। चलो पुत्र। भगवान हिरण्यकशिपु की, 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 भगवान हिरण्यकशिपु की। भगवान हिरण्यकशिपु की जय हो। कौन है ये दुष्ट? भगवान, इन दुष्टों को हमने बार बार टोका, आपका आदेश सुनाया, चेतावनी भी दी, किंतु इन्होंने विष्णु की पूजा नहीं बंद की। पाप, महापाप। इन दुष्टों ने अपराध नहीं महापाप किया है। ले जाओ इन्हें और हमारी राजधानी के मुख्य मार्ग पर खड़ा करके चला दो, जलाकर राख कर दो इन्हें। जब इनके शरीर से अग्नि की लपटें निकलेंगी तभी इनको ज्ञात होगा कि भगवान कौन है, इनका वो विष्णु या फिर मैं हिरण्यकशिपु। हे असुरराज, तुम हमें जला सकते हो, किंतु हम भगवान विष्णु का नाम लेना नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ोगे? ले जाओ इन्हें। चलो। पिताश्री। प्रहलाद, कैसा लगा तुम्हें गुरुकुल पुत्र? बहुत सुंदर पिताश्री। जानते हैं वहाँ मुझे बहुत से मित्र मिल गए हैं। वे मुझे बहुत प्यार करते हैं। मुझे उनके साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। सुंदर, अति सुंदर। वो तुम्हारे गुरु, उन्हें कैसा पाया तुमने? वे भी बहुत अच्छे और बहुत विनम्र हैं। मेरी देखभाल करते रहे, परंतु पिताश्री उन्हें तो ये भी नहीं पता कि शिष्य को क्या पढ़ाना चाहिए। वे तो शिष्यों को एक असत्य पाठ पढ़ाते हैं। देखा कितना चतुर है मेरा पुत्र। इतनी छोटी सी आयु में इसने ये भी जान लिया कि सत्य और असत्य में क्या अंतर है। धन्य हो पुत्र, तुम धन्य हो। किंतु पुत्र, तुमने ये कैसे जान लिया कि तुम्हारे गुरु तुम्हें असत्य पाठ पढ़ा रहे हैं? उन्हें तो ये भी ज्ञान नहीं कि ईश्वर कौन है। मैं कुछ समझा नहीं। वे मुझे गुरुकुल में बने मंदिर ले गए और आपकी मूर्ति दिखाकर कहने लगे कि ये ईश्वर है, इनकी पूजा करो। और तुमने क्या कहा?
मैंने कहा कि ये मेरे पिताश्री की मूर्ति है, ये ईश्वर नहीं है, ईश्वर कोई और है। तो फिर ईश्वर कौन है? कौन है ईश्वर? आपको भी नहीं पता? लगता है कि आपके गुरु ने भी आपको नहीं बताया कि ईश्वर कौन है। मैं तुम्हारे मुख से सुनना चाहता हूँ कि ईश्वर कौन है, बताओ। चलिए, आपके गुरु ने नहीं बताया तो मैं ही बताए देता हूँ। ईश्वर वे है जो कण कण में बसते हैं, हर मन में बसते हैं, चारों ओर बसते हैं। श्री सागर जिनका बसेरा है, शेषनाग जिनकी शैया है, उनका नाम है वासुदेव श्री विष्णु। मेरा पुत्र। किसने दी इस बालक को ये विश्व भरी शिक्षा? कहाँ इसके मूर्ख और निकम्मे शिक्षक? कहाँ है वो? देखा कमल नयन, वही हुआ जिसका मुझे भय था। हिरण्यकशिपु ने पुत्र प्रहलाद पर अपने प्रकोप का द्वार खोल दिया है। अत्याचार आरंभ हो गया है। इतने प्यारे और कोमल बालक को निर्दयता से उठाकर फेंकते हुए उस दुष्ट को दया नहीं आई। हाँ महादेवी, कथा आरंभ हो गई है। ये वो कथा है जो हर युग में सत्य की पताका फहराने वालों को प्रेरणा देगी। पर आप घबराइए मत। जो पुष्प खिलने वाला होता है वो खिलकर ही रहता है। धूप उसे कुम्हला नहीं सकती महादेवी। जो प्रकाश फैलने वाला होता है वो फैलकर ही रहता है। अंधेरा उसकी राह नहीं रोक सकता। हिरण्यकशिपु ने प्रकोप का नहीं, अपने पतन का द्वार खोल दिया है। अब आप देखिए क्या होता है। हिरण्यकशिपु ने इस सत्य को पहली बार सुना है और उसका दंड यह है कि यही सत्य उसे बार बार सुनना होगा। मैंने गुरुदेव के कहने पर प्रहलाद की शिक्षा दीक्षा आप दोनों को सौंपी थी। मैंने सोचा था कि आप उसे वही शिक्षा देंगे जिसका गुरुदेव ने आदेश दिया था। मैंने सोचा था कि जब मेरा पुत्र गुरुकुल से लौटेगा तो वो सब कुछ सीख चुका होगा। क्या क्या सपने देखे थे मैंने, क्या क्या सपने देखे थे। मैंने सोचा था इस शिक्षा प्राप्त करके मेरा पुत्र मेरी परंपरा को आगे बढ़ाएगा, मेरा मान बढ़ाएगा, मेरे नाम को ऊंचा करेगा। परंतु आपने उसे सर्वथा उल्टी शिक्षा दी। उसे वो नाम बताया जिसे सुनकर मेरे कानों में विष खुल जाता है, मेरे तन मन में आग लग जाती है, और वो नाम है विष्णु विष्णु विष्णु। भगवान, बस मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, कुछ नहीं। ले जाइए उसे और उसके मस्तिष्क में भरे कूड़े करकट को निकाल बाहर कीजिए और उस मूर्ख को बताइए ईश्वर कौन है। कौन है ईश्वर? मैं आप दोनों को अंतिम बार क्षमा कर रहा हूं, अंतिम बार समय दे रहा हूं। उस मूर्ख का भ्रम दूर कीजिए। यदि ना किया तो आप दोनों मेरे दंड से बच नहीं पाएंगे। इससे पहले कि मेरे संयम का बांध टूट जाए, चले जाइए यहां से, चले जाइए। यह तुम्हारी शैया है राजकुमार।
संध्या हो गई है, अब तुम विश्राम कर लो। हे गुरु, मुझे खेद है कि मेरे कारण आपका अपमान हुआ। अभी तो केवल अपमान हुआ है। यदि अब भी तुमने हमारी बात नहीं सुनी, असुर नीति का अध्ययन नहीं किया, तो अगली बार हमारा वध भी हो सकता है। जग की ये रीति है कि शिष्य गुरु को दक्षिणा देते हैं, परंतु तुम्हारे रूप में हमको एक ऐसा शिष्य मिला है जो दक्षिणा के बदले दंड दिलाने के लिए तत्पर है। शिष्य का धर्म है कि गुरु को सुख पहुंचाना, उनकी सेवा करना। जिस शिष्य के कारण उनके गुरुजन को कष्ट हो, दुख हो, उस शिष्य के जीवन को धिक्कार है। तो फिर हमें वचन दो, जो हम कहेंगे वही करोगे। मैं ये वचन तो नहीं दे सकता, परंतु मैं ये वचन अवश्य दे सकता हूँ कि मेरे कारण आपको कभी कोई कष्ट नहीं होगा। तुम्हारे मुख से कभी तो इतने मधुर बोल निकलते हैं कि मन प्रसन्न हो जाता है, और कभी ऐसे कटु वचन बोलते हो कि हमारे प्राण सूख जाते हैं। कटु वचन? मैं कभी कटु वचन नहीं बोलता। आप सत्य वचन को कटु वचन क्यों कहते हैं? हाँ हाँ वही, परंतु तुम्हारा सत्य हमारे विचारों से मेल नहीं खाता। वह इसलिए गुरुजन कि मेरी और आपकी विचारधारा में अंतर है। परंतु आप चिंता ना करें, मैं अपने विचारधारा का सारा उत्तरदायित्व तो अपने सिर ले लूंगा। आप पर कभी आँच नहीं आने दूंगा, यह मेरा वचन है। ठीक है, अभी विश्राम करो। भोर होने पर देखेंगे कि तुम हमको भगवान हिरण्यकश्यप के प्रकोप से कैसे बचाते हो। चलो भ्राता षण्ड। स्वामी, आप अभी तक नहीं सोए? नींद नहीं आ रही है महारानी। तुम्हारे पुत्र ने मेरी आंखों की नींद छीन ली है। मेरा पुत्र? क्या वो आपका पुत्र नहीं? यही तो खेद है महारानी कि मेरा ही पुत्र मुझी से विद्रोह कर रहा है। मेरा ही रक्त मुझी को ललकार रहा है। एक रात्रि वो थी जब वो यहां आने वाला था। उस रात्रि प्रसन्नता के कारण मुझे नींद नहीं आ रही थी, और एक रात्रि ये है जब उसकी बातों ने मेरे तन मन में आग लगा दी है। और आज मुझे क्रोध के कारण नींद नहीं आ रही है महारानी। आपका पुत्र अभी छोटा है स्वामी। परंतु महारानी, मैं ये सहन नहीं कर सकता कि सारा संसार मुझे ईश्वर मानता है और मेरा ही पुत्र अपने मन में विष्णु की मूर्ति बसाए बैठा है। विष्णु की मूर्ति हठ धर्मी पर तुला हुआ है वो। यह बालहट है, और बालहट का उत्तर क्रोध से देना उचित नहीं स्वामी। हम उसे प्यार से समझाएंगे तो वो अवश्य मान जाएगा। पुत्र है, उस पर प्यार भी आता है, किंतु विद्रोही है, इसलिए उस पर क्रोध भी आता है। मुझे भय है महारानी, कहीं मेरा क्रोध मेरे प्यार की सीमा को लांघ ना जाए। उसे मुझे ईश्वर मानना ही होगा। ऐसा ही होगा स्वामी। आप उसके गुरुजनों पर भरोसा कीजिए। महारानी, और यदि
ऐसा नहीं हुआ तो पुत्र प्रहलाद की मृत्यु निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। मित्र प्रहलाद, राजकुमार, क्या हो गया इन्हें? इनकी तो सांस भी नहीं चल रही है। कहीं मर तो नहीं गया हमारा मित्र? चलो गुरुजन को बताते हैं। गुरुदेव, गुरुदेव शीघ्र चलिए, राजकुमार प्रहलाद को कुछ हो गया। क्या हो गया है? उनकी सांस नहीं चल रही है। हाँ गुरुदेव, लगता है वे मर गए। क्या कह रहे हो? यह तो अनर्थ हो जाएगा। चलो भ्राता, चलो चलो। प्रहलाद, शिष्य प्रहलाद, राजकुमार, राजकुमार की सांस नहीं चल रही है, नाड़ी भी नहीं चल रही है। हम तो मारे गए भ्राता षंड। ये किस संकट में डाल दिया राजकुमार ने? अगर भगवान हिरण्यकशिपु को सूचना मिल गई तो अनर्थ हो जाएगा भ्राता। क्या हुआ? आप लोग इतने भयभीत क्यों दिखाई दे रहे हैं? भयभीत? आपने तो हमारे प्राण ही संकट में डाल दिए थे। क्यों? हम तो समझे थे कि आपको कुछ हो गया है। कुछ नहीं हुआ था मुझे। कुछ नहीं? परंतु यह सब क्या था? हे गुरुजन, आप लोग अकारण घबरा गए। कुछ नहीं हुआ था मुझे, मैं तो केवल योगाभ्यास कर रहा था। योगाभ्यास? हाँ, इसे शवासन कहते हैं। शवासन? हाँ, इसे योग मुद्रा भी कहते हैं। इसमें श्वास को भीतर ही खींचकर भीतर ही रोक लिया जाता है और प्राणों को शरीर के ब्रह्मांड में अर्थात मस्तिष्क में स्थिर कर दिया जाता है। इससे शरीर और मस्तिष्क दोनों को शक्ति मिलती है। हे कमल नयन, क्षण भर के लिए तो मैं भी स्तब्ध रह गई। मुझे अचरज हो रहा था कि पुत्र प्रहलाद की जीवन लीला इतनी शीघ्र कैसे समाप्त हो गई। महादेवी, पुत्र प्रहलाद की जीवन लीला अभी तो आरंभ ही नहीं हुई है, तो वो समाप्त कैसे होगी? प्रहलाद प्राणायाम का अभ्यास कर रहा था। प्राणायाम जो योग क्रिया का एक अंश है, श्वास पर नियंत्रण पाने का गुर है। और हे देवी, श्वास जीवन का दूसरा नाम है। जो श्वास पर नियंत्रण पा लेगा वो जीवन पर नियंत्रण पा लेगा। ये सब पुत्र प्रहलाद को देवर्षि ने सिखाया था। हाँ महादेवी, देवर्षि ये जानते हैं कि इस योग क्रिया का महत्व आने वाले युगों में जाकर ही जान पड़ेगा। आने वाले युगों में धरती पर जनसंख्या इतनी बढ़ जाएगी, इतने नित नए आविष्कार होंगे कि वातावरण दूषित हो जाएगा, प्राणवायु विषैली हो जाएगी और उस समय श्वास पर यह नियंत्रण मानव के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। आप सत्य कह रहे हैं सर्वज्ञ। आने वाले युगों में योग क्रिया हर समुदाय, हर वर्ग के स्त्री पुरुषों के लिए स्वस्थ जीवन का आधार बन जाएगी। और प्रहलाद के लिए तो यह और भी आवश्यक है महादेवी, क्योंकि अब उसके जीवन में जो घटनाएं घटने वाली हैं उनमें उसकी ये योग क्रिया ही उसका साथ देगी। प्राणायाम, श्वास पर यह नियंत्रण भू जल वायु हर स्थान पर काम आता है और उसने ये नियंत्रण क्रिया स्वयं देवर्षि से सीख ली है। राजकुमार, हे गुरुदेव,
मैं आपसे कितनी बार विनती कर चुका हूँ कि आप मुझे शिष्य के घर बुलाया करें, राजकुमार नहीं। चलो यूं ही सही, परंतु तुम दूसरे असुर बालकों की भांति शस्त्र विद्या में रुचि क्यों नहीं लेते? हे गुरुजन, शस्त्र विद्या जितनी सीखनी आवश्यक है मैं सीख चुका हूँ। शस्त्र विद्या के नाम पर ये बालक जो कुछ सीख रहे हैं वह मन को हिंसा की ओर खींचता है, और मुझे हिंसा में कोई रुचि नहीं। परंतु शिष्य जिनके हाथों में शस्त्र होते हैं वही तो वीर कहलाते हैं। शस्त्र उनके हाथों में होते हैं जिनके मन में भय का वास होता है। जिनके मन में भय नहीं होता उनके हाथों को शस्त्र की आवश्यकता नहीं होती। तुम तो विचित्र नीति बता रहे हो शिष्य। शस्त्र तो शक्ति का प्रतीक होता है। हे आदरणीय गुरुदेव, मूर्ख शस्त्र को अपनी शक्ति समझता है और बुद्धिमान अपनी भीतरी शक्ति को अपना शस्त्र समझता है। बुद्धि की शक्ति को कोई नहीं हरा सकता। हे गुरुजन, हमें मित्र प्रहलाद की बातों में बड़ा आनंद मिलता है। मित्र प्रहलाद, हमें भी कोई कथा सुनाओ। शस्त्रों के खेल में हमें भी आनंद नहीं आता। मूढ़ बालक, राजकुमार प्रहलाद की चाल चलने जाएगा तो स्वयं अपनी चाल भूल जाएगा तू। किंतु गुरुदेव, हम अपने आंखों से देख चुके हैं, मित्र प्रहलाद जो कहते हैं सत्य सिद्ध होता है। हम भी इनका अनुसरण करना चाहते हैं। मूर्खो, तुम तो संभवतः बच भी जाओ, परंतु यदि भगवान हिरण्यकश्यप को इस बात की सूचना मिल गई तो तुम्हारे माता पिता का जीवन संकट में पड़ जाएगा। देखा मित्रों, शस्त्र हाथों में होते भी तुम भयभीत हो गए। अपने मन में उन्हें बसा लो जो मेरे मन में बसे हुए हैं, सारा भय दूर कर देंगे। मेरे भगवान विष्णु हृदय से हर भय दूर कर देते हैं। मित्र प्रहलाद, हमें भी कोई कथा सुनाओ ना। भ्राता अमर्क, क्या हम इस बालक को शिक्षा दे सकते हैं? नहीं भ्राता षंड, उल्टे यही हमें शिक्षा दे रहा है। ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा कर रहा है। पता नहीं इस संकट का उपाय है भी या नहीं। केवल एक उपाय है। क्या? आओ मेरे साथ। महारानी की जय हो। गुरुकुल से गुरु षंड और गुरु अमर्क आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। इस समय? इतनी रात्रि को? कहते हैं कोई बहुत आवश्यक कार्य है। ठीक है, भेज दो। जी महारानी। प्रणाम राजमाता। प्रणाम गुरुजन। सब कुशल तो है ना? कुशल होता तो इतनी रात्रि को आपको कष्ट देने का साहस नहीं करते राजमाता। क्या बात है? राजकुमार प्रहलाद को असुर नीति, असुर संस्कृति, असुर विद्या किसी में कोई रुचि नहीं है। मैं स्वयं बहुत चिंतित हूँ। गुरुजन, आप उसे थोड़ा और समझाने का प्रयास कीजिए। हम तो समझा समझा कर हार चुके हैं राजमाता, परंतु राजकुमार ने जो अपने मन में मान लिया है उसके अतिरिक्त वे कुछ और मानने को तैयार ही नहीं। राजमाता, हमें भय है कि भगवान हिरण्यकश्यप ने राजकुमार प्रहलाद की बातें सुन ली तो वे समझेंगे कि हमने उन्हें यह शिक्षा दी है, जबकि इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। यही नहीं राजमाता, हमें भय है एक नया संकट भी खड़ा होने वाला है। हाँ राजमाता, राजकुमार प्रहलाद विष्णु को अपना ईश्वर मानते हैं और उनकी देखा देखी बाकी विद्यार्थियों पर भी रंग चढ़ने लगा है। हमारे असुर शिष्य भी असुर धर्म से दूर होते जा रहे हैं राजमाता। समस्त विद्यार्थी उनके रंग में रंगते जा रहे हैं। भगवान हिरण्यकश्यप को सूचना मिल गई तो अनर्थ हो जाएगा राजमाता। समझ में नहीं आता, क्या करूं? हे राजमाता, राजकुमार आपसे बहुत प्रेम करते हैं। आप चलकर उन्हें समझाएं। हमें विश्वास है कि वे आपकी अवश्य सुनेंगे। हम यही विनती लेकर आपके पास में आए थे। आप कहते हैं तो मैं आपके साथ अवश्य चलती हूँ। उसे सीधी राह पर लाने का प्रयास करती हूँ।
धन्य है राजमाता। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते पुत्र प्रहलाद, माते, माते, आपको देखकर मेरा मन प्रसन्न हो गया। परंतु आपको कष्ट करने की क्या आवश्यकता थी? मुझे बुला लिया होता। पुत्र, यदि आधी रात्रि को मुझको राजभवन छोड़कर तुम्हारी कुटिया तक आना पड़ा तो इसका अर्थ जानते हो पुत्र? नहीं माते। इसका अर्थ ये है कि मैं बहुत विचलित हूँ, दुखी हूँ पुत्र। विचलित? दुखी? पर किसके कारण? तुम्हारे कारण पुत्र। मेरे कारण? हाँ पुत्र, तुम्हारे कारण। तुम जिस प्रकार अपने विचारों को व्यक्त करते हो उसके कारण। परंतु माते, अपने विचारों को व्यक्त करना तो हर एक का अधिकार है। अवश्य है पुत्र, परंतु एक का अधिकार दूसरे के लिए हानि बनने लगे तो हर एक को सोचना चाहिए कि अधिकार का प्रयोग किस सीमा तक किया जाए। आइए माते, स्थान ग्रहण कीजिए। अब आप ही बताइए माते, मुझे क्या करना चाहिए? जानते हो पुत्र, तुम्हारे दोनों गुरु कितने चिंतित हैं? क्षमा करें माते, वे चिंतित नहीं, भयभीत है। भयभीत इसलिए कि वे जानते हैं कि वे हम सबको जो शिक्षा दे रहे हैं वह शिक्षा सत्य पे आधारित नहीं है। वे जानते हैं कि वे अपने विद्यार्थियों से जिन विचारों को मानने के लिए कह रहे हैं उन विचारों पर स्वयं उनको संदेह है। वे जिस बात पर विश्वास का प्रचार करते हैं उस पर स्वयं उन्हें विश्वास नहीं है। वे मेरे कारण चिंतित नहीं है माते, अपने झूठे पाखंड के कारण भयभीत हैं। पर मैं भी भयभीत हूँ। जिस दिन से तूने महाराज को रुष्ट किया है मेरी तो रातों की नींद उड़ गई है। हर पल यही भय रहता है कि तेरा क्या होगा, और यदि तुझे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? भय को मन से निकाल दीजिए। जब आप नहीं जानती कि आपका क्या होगा, मैं भी नहीं जानता कि मेरा क्या होगा, तो फिर इसके लिए सोचना क्या? सब भगवान पर क्यों ना छोड़ दिया जाए? क्योंकि होगा तो वही जो ईश्वर चाहेगा। क्या होगा, क्या होने वाला है, ये भी केवल वही जानता है। फिर हम क्यों चिंता करें? जितनी सरलता से तू चिंता से मुक्त हो सकता है, मैं कैसे हो सकती हूँ? मेरे लिए तो एक और मेरा पति है और दूसरी ओर मेरा पुत्र, और उन दोनों की चिंता में फंसी मैं, एक पत्नी, एक माता, जो न इस पार जा सकती है न उस पार। मैं क्या करूं? आप भी मेरे ईश्वर पर विश्वास कीजिए, सब कुछ उसी पर छोड़ दीजिए। भय या चिंता के स्थान पर मन में यह सत्य बसा लीजिए कि यश अपयश, जीवन मरण सब ईश्वर के हाथ में है। जिसके साथ वो है उसकी ना कोई चिंता है ना भय। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान हिरण्यकशिपु की शक्ति इतनी रात्रि को कहां से आ रही है? पुत्र प्रहलाद से मिलने का मन कर रहा था, उसी से मिलकर आ रही हूँ। आपने अकारण ही कष्ट किया महारानी। मैं स्वयं कल उसे अपने सभागार में बुलाने वाला हूँ। कल? नहीं स्वामी, इतनी शीघ्र मत बुलाइए उसे। उसकी शिक्षा में बाधा आएगी। अभी कुछ दिन और उसे गुरुकुल में ही रहने दीजिए। इसका अर्थ ये हुआ कि उसे मिलने के पश्चात आपको ये ज्ञात हुआ कि वो गुरुकुल में वो कुछ नहीं सीखा जो उसके गुरु उसे सिखाना चाहते थे। ऐसा नहीं है स्वामी, पर उसे थोड़ा समय और मिलना आवश्यक है। नहीं महारानी, मैं और अधिक समय नहीं दे सकता। ये प्रश्न भगवान हिरण्यकशिपु के मान सम्मान का है। ये प्रश्न हमारे अभिमान का है। मैं कल ही सेनापति अश्वमित्र को भेजकर प्रहलाद को सभागार में बुलाने का आदेश देता हूं। हमारी इतनी विनती तो सुन लें। आप भगवान हिरण्यकशिपु की प्रार्थना करें या ना करें, उनकी स्तुति तो कंटेस्ट कर लें। हे गुरुदेव, अब जानते हैं कि आप जो कह रहे हैं वह मेरे पिताश्री के भय से कह रहे हैं, अपने मन से नहीं। अब जानते हैं कि किसी राजा की स्तुति नहीं की जाती, केवल ईश्वर की स्तुति की जाती है, और मेरे ईश्वर नारायण है। मुझे उनकी स्तुति कंठस्थ है। मित्र, हमें भी बताओ क्या स्तुति है? सुनोगे? हाँ हाँ, अवश्य सुनेंगे। अरे अरे, यह क्या अनर्थ कर रहे हो? हम मित्र प्रहलाद से स्तुति सुनेंगे। तो सुनो, आओ मेरे साथ। तू है
बस तू ही सब कुछ मेरा, किसी और से क्या काम है, किसी और से क्या काम है। प्रहलाद, ये तुम क्या कर रहे हो? राजकुमार, राजकुमार की जय हो। भगवान हिरण्यकश्यप ने आपको आपके दोनों गुरुओं सहित सभागार में उपस्थित होने का आदेश दिया है। आपको अभी चलना होगा। आपको मेरा वचन याद है गुरुजन? हाँ। तो आप निश्चिंत रहिए। क्या होगा अगली घड़ी है ईश्वर को ज्ञान। एक और विश्वास है, एक और अभिमान। आज चुनौती झूठ की, सच ने की स्वीकार। देखें किसकी जीत हो, देखें किसकी हार, देखें किसकी हार। तो सुनेगा ये पुराण, पाएगा सुख और ज्ञान, पाएगा सुख और ज्ञान। कर्म को ही धर्म जान, प्रेम की तू छेड़तान, प्रेम की तू छेड़तान। बीते युग बता रहे हैं, बीते युग बता रहे हैं, सत्य पथ पे चल सुजान। विष्णु पुराण